मदन सिंह जी शिमला से आए हैं, इधर रख दीजिए। आप क्या करने वाले हैं काकड़े महाराज? इनको ऊपर खींचेंगे, फिर लटकाएंगे उल्टा? हाँ, लटकाएंगे। डर तो नहीं लग रहा है? डर तो नहीं। ये इनका ये रिपोर्ट का है। अच्छा, वो रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, डॉक्टर्स को दिखाते हैं, आप देख रहे हैं? हाँ, डॉक्टर को दिखा दो। नहीं, ये सारे रिपोर्ट्स हैं, निकाल दीजिए। इधर का ना, हाँ, ये सामान निकालो, मैं इधर रख देता सामान है, ये गिर जाएगा ना ऊपर का। थार लेके जाओ। ये सब इसमें है, आपको पैसा गिर जाएगा इसमें। तो रोहित, आप जानिएगा रिपोर्ट्स में क्या है। 19 साल पहले मेरी सर्जरी हुई थी, L3, L4, L5। कृष्णा की सर्जरी हो चुकी, अब सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई है। चलिए इलाज शुरू करते हैं। इनकी सर्जरी हो गई है, हाँ, L3, L4, L5, S1 की। तो यार और देखिए, इसका दिक्कत है C3, C5, C6, C7 की सर्वाइकल की। तो आप इलाज करते रहिए काकड़े महाराज। जालिम थार आ चुकी है, सो जाओ। बाहुबली क्रेन के बाद जालिम थार आ चुकी है, और इस जालिम का सितम कितना होता है इनके ऊपर, वो तो खैर अभी हम देख लेंगे। उल्टा सो जाओ मैम, जो मेरे पास आएगा वो नहीं डरेगा। चलिए, वो मेरे उठा। तो ये वो लोग हैं हालांकि रोहित, जो डॉक्टर्स के पास सालों से जा रहे हैं, लेकिन जब उन्हें लग रहा है कि थेरेपीज काम नहीं आ रही हैं, मेडिसिन काम नहीं आ रहे हैं, तो एक विश्वास है जो उन्हें यहाँ तक ले आता है। बिल्कुल नेचुरली यही है। अच्छा, न्यूरोपैथ में क्या ऐसी थेरेपी पे विश्वास किया जाता है? जी बिल्कुल, ये अर्धनारेश्वर चिकित्सा और जो न्यूरोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं आजकल वेलनेस न्यूरोथेरेपी, जिसको मैं प्रैक्टिस करता हूँ, ये इस पर 100% विश्वास करते हैं। क्योंकि ये चलो अभी मॉडर्न साइंस को जब हम कहते हैं तो 500 वर्ष पुरानी नहीं है, वो 300 वर्ष के भी बाद का विषय है, और खासकर इन पिछले 50-60 वर्षों के अंदर इसमें डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन प्राचीन काल में तो ऐसा ही सब कुछ होता था। और जो न्यूरोथेरेपी जिसकी प्रैक्टिस मैं करता हूँ, उसमें हम ढांचे का अलाइनमेंट करते हैं। यहाँ ठीक है कि उसको क्रेन पर नहीं लटकाते और कोई दर्द नहीं करते, और ये जो थार, क्या नाम लिया था आपने, जालिम थार से नहीं खींचते, जिससे नहीं खींचते। लेकिन हमारा जो अलाइनमेंट का तरीका है वो बहुत सरल है, व्यक्ति को दर्द भी नहीं होता, और उसका कोई ये जैसे अब साथ देख रहे हैं, और डर लग रहा था, बार बार कर रहे थे इनकी हड्डी न टूट जाए, ऑस्टियोफाइट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो जो अपना टेक्निक है वो माइनर अलाइनमेंट के लिए इजी, जैसे भगवान कृष्ण ने ना कुब्जा को पैर से स्पर्श किया था और ठीक कर दिया था, एनक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस था उनका, पैर से ठीक किया था। तो पुरानी पद्धतियाँ हैं, और ये केवल इतनी नहीं है। आपने अहिल्या का सुना है कि अहिल्या को पत्थर जैसी थी, मतलब डिप्रेशन था उनको। अभी डिप्रेशन को भी, क्योंकि ये माइंड की डिजीज़ है, मतलब ब्रेन की नहीं है, मन का बीमारी है, मन की बीमारी है। मन के कारण से ब्रेन में जो कुछ हुआ, उसके कारण उसकी हंसी, उसका सारा मूवमेंट रुक गया। हालांकि आपकी बात सही कह रही है कि जब शरीर में किसी अंग में भी दर्द होता है तो मनोबल गिर जाता है। रस्सी तैयार हो चुकी है और मदन जी के पैरों को बांध दिया गया है, एक रस्सी का छोर बांध दिया है थार में। बस। और अब ये जो जल्लाद थार है, जिसको हमने नाम दिया है जल्लाद, इनका वजन भी ज्यादा है, वजन ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, जिनको ये उल्टा लटका रहे हैं, तो ये अपने आप में थोड़ा चैलेंजिंग होगा। इसमें क्या है पयोधी, क्योंकि इन्होंने पहले अपने हाथ से, अब डायग्नोस करने का अलग तरीका है। अगर मैं इनको देखता तो इनके पैरों का अलाइनमेंट देखता, इनके घुटनों की कंडीशन देखता, मतलब हाथों की कंडीशन देखता। मुझे आपकी बातों से दीक्षित जी अब तक ये समझ में आया कि समर्थन आप इनका कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अनुभव को सलाम करना चाहिए, आपका थम्स अप है। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अंकुर, आपके पास आऊंगी इसके बाद, जरा इसका ये हो जाने दीजिए पूरा। फिर से खींचने को तैयार है, और जो पेशेंट है मदन जी हमारे, उठाओ ये देखिए, गाड़ी अल्लाह खाची करके उठाओ ये ज्यादा ही ऊंचे नहीं चलेगा। आ जाओ खींचो, फिर कतार खींचो, आ जाओ। ये गर्दन है ना, छाती को लगाना है, छाती कहाँ है? हाँ, आ जाओ। तो जैसे इससे पहले एक पेशेंट आए थे सचिन, उनको भी यही इसी पद्धति से इलाज किया गया था।
आप देखिए कैसे लटका के वो इन्हें घुमा देते हैं। एकदम रुक जाइए। ऐसा लगता है जैसे आप एकदम क्रूर हो जाते हैं काकड़े महाराज। मतलब ऐसे तो मरीज नहीं डरेगा तो डर जाएगा। महाराज हो गया, हो गया, रुक जाओ, हो गया, रुक जाओ, थोड़ा एक ही नीचे। बार में। हाँ हाँ, उठाओ। मुझे लगता है बेलन तो जरूर चलाएंगे काकड़े महाराज, पर बस आपने नोटिस किया हो अगर या नहीं तो सब पेशेंट को ऊपर उठाने के बाद में पूरा उनको हिला दिया गया कान नीचे रखो। पर इनके वेट को देखते हुए उन्होंने ये सावधानी बरती है, ये बहुत अच्छी बात है। हाँ अच्छा, आप इसकी तारीफ कर रहे हैं, मतलब इस बात की अनुभव आप की। मेरे से डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या क्या पूछना चाह रहे हैं? मैं आप थम्स अप आपने अभी तक नहीं दिया। नहीं, थम्स अप मैं ऑलरेडी एक बार दे चुका हूँ। दे चुके हैं ना? बिल्कुल। तो इसका मतलब अनुभवी हैं आप, ये कह रहे हैं? हाँ, अनुभवी बिल्कुल हैं, है ना? बेलन आ गया है। पर इसको क्या हमारी इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट क्या अप्रिशिएट करती है इस प्रैक्टिस को? ये बड़ी बात है। नहीं तो आप भूल गए, आप जो कह रहे हैं ना सर्टिफाइड नहीं, तो मैं इसको क्लियर करवा दूं। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि ये सर्टिफिकेशन के लिए ये फाइट करेंगे और इस पद्धति की पढ़ाई हो, इसके लिए जद्दोजहद भी होगी। पिछले एपिसोड में बिल्कुल क्या दीक्षित जी आपने कहा था ना ये, क्योंकि ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनको हम मेडिकल फील्ड में यूज करते हैं, उनको कैरोपैथी क्या है, उसमें भी तो आप मोटी वही प्रोसेस कर रहे हैं। उसमें कोई भी जो है जी, तो मैं करता हूँ अर्धनारीश्वर चिकित्सा वेलनेस न्यूरोथेरेपी, ये भी ट्रेडिशनल थी क्योंकि मैंने उसको सरकार से मान्यता करा दी और अभी 5 साल का उसका यूनिवर्सिटी का प्रोग्राम भी ट्रेनिंग हो गई, 1 साल हो गया। मतलब बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। इस समय 10,000 से अधिक लोग मेरी वाली टेक्निक से सीख करके प्रैक्टिस कर रहे हैं और रोजगार कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, चलो लाखों लोगों को ठीक कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे लोगों पर अभी काकड़े जी महाराज जब चाहेंगे तब इन पर इनकी हर चीज के बारे में उसकी फोटोग्राफी करके उसकी पिक्चर्स बनाकर बच्चों को कैसे सरलता से पढ़ाई जाए आज के करिकुलम के आधार पर, और उसका लॉजिक भी दिया जाए कि ये जो कर रहे हैं इसका लॉजिक क्या है। चाहे काकड़े जी महाराज उसका लॉजिक साइंटिफिक नहीं दे पाए, लेकिन वो देने का हम काम करेंगे और वो करिकुलम का पार्ट बने। टेस्ट जैसे भी ये कर रहे हैं, आपने अनेक सारे पेशेंट का एक्सपीरियंस हमारे सामने करके दिखा दिया, लेकिन वो उसका विज्ञान नहीं बता पाएंगे। विज्ञान ये बताएंगे, पर विज्ञान ना भी पता चले, गर्दन के लिए अलग अगर स्किल पता चल जाए तो भी एक बहुत बड़ी बात है। अगर विज्ञान स्किल आना नहीं पता चल पाएगा तो होने वाली दिक्कतों को कैसे पता कर पाएंगे? क्या है कि विज्ञान की एक लिमिटेशन है जी, बियॉन्ड फिजिकल, मतलब मटेरियलिस्टिक है, इसके पीछे की चीजों को विज्ञान नहीं देख सकता। नहीं दीक्षित जी, मुझे लगता है क्या कि विज्ञान तो इसके साथ लेके चलता है और जब पढ़ाया जाएगा तो फिर विज्ञान को जानने वाले लोग भी उसको बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। कि जैसे अर्धनारीश्वर की पद्धति को जब आप बताते होंगे, जब तक वो सर्टिफाइड नहीं हुआ था तब तक हो सकता है डॉक्टर उसको एक्लेम नहीं करते होंगे। आज यूनिवर्सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें करियर बना रहे हैं और उससे उस प्रोसेस, जैसा आपने कहा ना कि आपकी हीलिंग की प्रोसेस बिल्कुल डिफरेंट होती है। बिल्कुल, तो वो एक अलग सिस्टम है ना। शायद जब इसको स्टडी कराया जाए तो जैसे आपके बगल में फिजियोथेरेपिस्ट बैठे हैं तो वो काकड़े जी की सेम पद्धति वाला हो गया। अगर मैं बोलूं, इलाज हो चुका है। सर्जरी का चाकू अगर कोई देख ले तो वैसे ही डर जाए, पर डॉक्टर तो चाकू सीधा मारते अंदर तक, मतलब फाड़ देते हैं मदन जी, लेकिन जीवन दे देते हैं। खड़े हो पा रहे हैं? आ जाइए। वही चाकू कोई आम आदमी चलाए तो मर्डर होता है, और वही चाकू कोई सर्जन चलाए तो वो सर्जरी होती है। ये बहुत बड़ा अंतर होता है। चलो आगे। अभी हो गया मदन जी, जल्दी से बता दीजिए कैसा। बैठो इधर। बेटर फील कर रहे हो? बेटर फील, वाह, ताली बनती है। लटक कर बेटर फील कर रहे, बेलन चलवा कर बेटर। बेलन के बाद अच्छा, चलिए धन्यवाद आपका। रोहित, देखिए, इसको फिजियोथेरेपी में मायोफेशियल रिलीज भी कहा जाता है। ऐसा रोलर या बेलन हम फिजियोथेरेपिस्ट भी यूज करते हैं, उसको उस बड़े लेवल पे नहीं करते हैं जितना कि यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सपोज किया जा रहा है इन सब चीज़ों को। तो ये मायोफेशियल रिलीज का एक पार्ट है
और ऐसी एक टेक्निक और भी होती है, उसको ISTM बोलते हैं। वहाँ पे मायोफेशियल रिलीज का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, पूरा तरीके से टूल्स के साथ में यूज़ किया जाता है। ऐसी बहुत सारी थेरेपीज़ और भी होती है, जैसे नेचुरोथेरेपी हैं या और भी थेरेपीज़ हैं जो अच्छे अच्छे अलग अलग तरीके के ऑयल्स, जैसे कि केरला में आप जाएंगे वहाँ पे आपको अलग अलग तरीके की थेरेपीज़ देखने को मिलेंगी। वहाँ पे अलग अलग ऑयल्स को यूज़ किया जाता है। ये अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं। यहाँ पे मैं जो देख रहा था अभी तक, वो इस चीज़ को देख रहा था कि ये साइंटिफिक तरीके से कितना एक्सेप्टेबल है या कितना सक्सेस है, उस तरीके से मैं देख रहा था। देखिए, मुझे लगता है कि कॉन्ट्रडिक्शन है आपके स्टेटमेंट में। इसको आप अगर साइंस से जोड़ रहे हैं तो साइंस तो है, ये फिजिक्स तो लगा रहे हैं आप उसमें एंगल्स को शायद आपने नोटिस नहीं किया जब उन्होंने उस एंगल्स पे पैरों पे मसाज किया। और रही बात सर्टिफाइड अगर हो जाता तो शायद ये क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं होती।